रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? हाँ, मैं सुबह से वही देख रही थी, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, रुको मैं देखती हूँ। अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया। वाह यार, अब तो पार्टी बनती है। थैंक यू थैंक यू। हाँ, पार्टी रखेंगे ना, बाकी दोस्तों को भी बुलाना है। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। राजू, तुम्हें पता है आज मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, थैंक यू। आज शाम को पार्टी रखिए, तुम सबको जरूर जरूर आना है। ठीक है, मैं अपने बाकी सभी दोस्तों को भी लेकर आ जाऊंगा अपने अड्डे पर। हाँ हाँ, बिल्कुल शाम को मिलते हैं। ठीक है। कांग्रेचुलेशन कीर्ति। थैंक यू दोस्तों। और भाई पार्टी कहाँ है आज की? हाँ, आज शाम को पार्टी रखिए, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर सब घूमेंगे। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में क्या, नाचेंगे, आएंगे, फिर घर जाएंगे। बस यार, ये कैसी पार्टी हुई? छुट्टी के बिना आजकल कोई पार्टी होती है क्या? नहीं नहीं, ये सब मुझे ठीक नहीं है, हम तो इन चीजों से दूर ही रहते हैं। यार कीर्ति, तू कितनी बोरिंग है यार। चल चल, पार्टी शार्टी करेंगे, सुट्टा उट्टा मारेंगे। यार कीर्ति सही तो बोल रही है, सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, पता है तुम्हें? अरे यार, यही तो उम्र है ये सब करने की। अभी नहीं एंजॉय करेंगे तो कब करेंगे? अरे दोस्तों, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो ना। वैसे भी कीर्ति आजकल तो सभी करते हैं, इट्स ट्रेंड। नो नो, जैसा तुम्हें करना है तुम करो, बट हम नहीं इन्वॉल्व होंगे इन सब में। यार तुम सब क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सिगरेट ही तो पीनी है, सुट्टा उट्टा मारेंगे। थोड़ा मॉडर्न बनो, किस जमाने में जी रहे हो तुम लोग? अरे यार, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक है, पता भी है तुम्हें? और वो कैसे भाई? चलो अपनी आंखों से ही देख लो। चल ठीक। मैं हूँ रीता रिपोर्टर और आप देखते हैं एक्सपर्ट। अभी अभी खबर मिली है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया भर में फैल रही है। आइए देखते हैं कैंसर के बारे में कुछ खबरें। रिपोर्टर रीता और कैमरामैन अंकित के साथ। चढ़ना चाहती हूँ मैं कामयाबी की सीढ़ी, एजेंट है मेरे तंबाकू सिगरेट और बीड़ी। आओ चलो मिलाता हूँ युवा पीढ़ी के दुश्मनों से तंबाकू सिगरेट और बीड़ी, जिसने युवाओं को कैसे अपने कब्जे में कर रखा है। और बताओ तंबाकू, तुम्हारे क्या हाल है? मैं क्या बताऊं, मैं तो आजकल बड़े बड़े से लेकर छोटों की जेब में रहता हूँ। ये लोग बड़े शौक से मुझे चबा चबा कर खाते हैं। इन्हें नहीं पता इनका ये शौक एक दिन इन्हें ही चबा जाएगा। तुम्हारी क्या रिपोर्ट है सुबह? इन सबको लगता है कि ये लोग मुझे चला रहे हैं, पर इन सबको क्या पता कि मैं इन सब लोगों को चला रही हूँ। जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कैंसर जीतेगा। तो देखो आप सब दोस्तों, सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। हाँ हाँ, चल ठीक है, जो तूने बोला कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैं तो सिगरेट ही पीऊंगा और जब चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी सोच। चल ठीक है। राजू के घर का दृश्य। मम्मी पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। क्या बेटा, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है अपने लफंडर दोस्तों का साथ छोड़ दे। पता नहीं उनके साथ क्या क्या करता रहता है, क्या क्या खाता पीता रहता है। मम्मी आप क्या हो, मेरे दोस्तों को हर बार के बीच में ले आते हो। अरे बेटा, ठीक तो है ना? चल अपने पापा को आने दे, फिर हम अस्पताल चलते हैं। मम्मी प्लीज आप पापा को ये सब मत बताना कि मैं पार्टी करने गया था मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, चल अब खाना खा ले। मुझे भूख भी नहीं लग रही मम्मी। अरे राजू के पापा आप आ गए। अरे बेटा, क्या बात है, इतनी खांसी क्यों हो रही है? अरे तुम्हारी खांसी में तो खून है। राजू की मम्मी, जल्दी हॉस्पिटल चलो। क्या राजू, चलिए अब जल्दी चलिए। अस्पताल का दृश्य। डॉक्टर साहब, देखिए अपने बेटे राजू को क्या हो गया, उसे बहुत खून की उल्टियां हुई हैं। देखिए आप घबराइए मत, अभी हम
थोड़ी देर में जांच करके बताते हैं। कुछ समय पश्चात देखिए, हमें जांच के बाद पता चला है कि राजू काफी लंबे समय से सिगरेट पीने के कारण उसे लंग कैंसर हो गया है, तो इसका इलाज हमें लंबा चलाना पड़ सकता है। क्या कैंसर? तुम टेंशन मत करो, वो सही हो जाएगा। नमस्कार, आप राजू के माता पिता हैं? जी मैं उनकी नर्स हूँ। लेकिन मैडम ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आप घबराइए मत। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन राजू लंबे समय से सिगरेट का सेवन कर रहा था, जिसके कारण वो लंग कैंसर का शिकार हो गया। तो देखा आपने किस प्रकार राजू अपनी दोस्तों के बातों में आके सिगरेट पीने लगा और उसका आदी हो गया। अब धीरे धीरे उसने लंग कैंसर को न्योता दे दिया है। पिंकी एवं उसके मित्रों का दृश्य। और बहुत दिनों बाद मिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं, कॉलेज आ रहा। बाय। हेलो पिंकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस मैं भी बढ़िया। तुम्हें पता है राजू के साथ क्या हुआ? क्या हुआ राजू के साथ? उसको ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो गया है। ओ, ये तो सही नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपना चेकअप करा लो, धुएं से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे मुझे कैसे हो सकता है? मैं तो सिगरेट पीती भी नहीं। मैं अभी खांसी की दवाई ले आती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद पिंकी को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी खांसी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में चेकअप के लिए जाना पड़ता है। आइए देखते हैं अस्पताल का दृश्य। पिंकी, क्या आप लंबे समय से धूम्रपान का सेवन कर रही हैं? आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। नहीं डॉक्टर, मैं तो कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाती, तो मेरे फेफड़े खराब कैसे हो सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो सिगरेट का सेवन करता है? हाँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ। देखिए पिंकी जी, आप उन दोस्तों का साथ अभी छोड़ दीजिए और जो मैं दवाई दे रही हूँ समय पर ले लीजिएगा। तो देखा आपने किस तरह पिंकी ने अपना इलाज समय पर कराया और अपनी जिंदगी को चुना। लंग कैंसर न केवल स्मोकिंग करने वालों को ही हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ उनके साथ रहने वाले लोगों को भी लंग कैंसर और उनके संबंधित बीमारियां हो सकती है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उसका धुआं न केवल उसके शरीर में जाता है, बल्कि अगल बगल के लोगों के शरीर में श्वास के साथ उसका धुआं जाता है। इसी को हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। अभी तक आपने जो भी नाटक में लंग कैंसर के बारे में देखा, अब हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब मैं आप सभी को लंग कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगी। लंग कैंसर आज भी बड़े बड़े देशों में मृत्यु का कारण है। लंग कैंसर सबसे पहले शुरू होता है ट्रेकिया यानी कि सांस की नली से और धीरे धीरे कर वो हमारे दोनों फेफड़ों में फैल जाता है। लंग कैंसर का कोई एक कारण नहीं है। लंग कैंसर अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, रेडिएशन और भी कई। लंग कैंसर हमें रेडिएशन से या यह तक हमारे परिवार से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी लंग कैंसर आगे भी हमें परेशान कर सकता है। टीबी जैसे इन्फेक्शंस भी लंग कैंसर का एक कारण बन सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी आजकल गलत संगतों में पढ़कर भी लंग कैंसर को न्योता दे रही है। हमारे बुजुर्गों को भी लंग कैंसर होने की अधिक संभावनाएं होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे 60 से 70 एज ग्रुप के लोगों को लंग कैंसर होने की संभावना 37.6% है। इसीलिए हमें अपने आसपास सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अपने साथियों को बुलाना चाहूंगी जो कि
कि आपको लंग कैंसर से के लक्षणों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं लंग कैंसर के लक्षण के बारे में। खून की खांसी, सांस फूलना, छाती का संक्रमण और थकावट। सूखी खांसी, वजन कम होना, भूख न लगना, रात में पसीना आना। अब मेरे साथी आपको लंग कैंसर के प्रभाव के बारे में बताएंगे। बात भी करो बच्चों। सिगरेट के धुएं से होने वाले हमारे फेफड़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको आज उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारा फेफड़ा जिससे ये वो फेफड़ा है जिससे जो सिगरेट पीते हैं और उसके धुओं से होने वाले इफेक्ट को अभी हम देखेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे धुआं कैसे हमारे ट्रैकिया के द्वारा और हमारे लंग्स में जाता है और कैसे हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। एक सिगरेट हमारे जीवन की 11 मिनट की जीवन की दर को कम करती है और वहीं एक सिगरेट का डिब्बा हमारे जीने के 2 महीने की जीने की दर को कम करती है। बाकी करो। 2021 के सर्वे के मुताबिक हमारे पूरे देश में 1,09,000 पुरुष और 45,000 महिलाएं सिगरेट के होने वाले धुएं से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई हैं और लंग कैंसर का कारण बनी है। शॉप में एक सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट की वजह फिर एक डिब्बा यूज करते हैं, फिर वो उसको अपनी लत बना लेते हैं, जिससे कि आगे चल के एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, वो है लंग कैंसर, जो कि आज हमारे भारत में बहुत ज्यादा फैल रहा है। जीना है या फिर प्रभावित लंग के साथ जीना है।
आप पढ़ते हैं उनमें और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फेफड़ों पर सूजन के धब्बे आ जाना और द्रव बढ़ जाना और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। और अब मैं आपको अपनी अगली साथी के बारे में बताना चाहूँगी। वो आपको लंग कैंसर से होने वाले बचाव के बारे में बताएंगी। आइए हम जानते हैं धूम्रपान से बचाव के उपाय। सबसे पहले आपको धूम्रपान से बचना है और दूसरी जो धूम्रपान करता है उनसे दूरी बना के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है और संतुलित आहार लेना है। और जो कैंसर जनित कारक है जैसे कि तंबाकू और सिगरेट, उनसे आपको दूरी बना के रखना है। थैंक यू। स्मोकर से दूर रहे, ये लोग हो सकते हैं जानलेवा। सांसें ही जिंदगी है, इन्हें बचाएं। धूम्रपान में स्वस्थ जीवन अपनाएं। सिगरेट का धुआं तुझे खाक कर रहा है। सिगरेट का धुआं तुझे खाक कर रहा है। छोड़ इसे क्यों जिंदगी को खाक कर रहा है। क्यों जिंदगी को खाक कर रहा है। सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है। सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है। छोड़ इसे क्यों जिंदगी को खाक कर रहा है। क्यों जिंदगी को खाक कर रहा है। तो जिस प्रकार आप सबने इस नाटक में देखा लंग कैंसर के कारण, लक्षण एवं उसके बचाव के उपाय, आशा करती हूँ कि आपने इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। अभी मेरे साथी आपसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, सही उत्तर देने पर भेंट दी जाएगी। बच्चों बात नहीं करो, आप लोगों के फायदे के लिए चीजें बताई जा रही है ना, आप लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो। अभी आपने जैसे ये दृश्य देखा, तो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आप लोगों को उत्तर देना है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? उसमें ऐसा करेंगे, जो सबसे पहले खड़ा होगा खड़ा होकर बोलो, ठीक है? ऐसे नहीं कि वहाँ दूसरे को नहीं बोलेगा। हाँ तो बताइए, सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? Anyone student from the group, you can raise your hand and तब बताना है। एक कोई बच्चा। हाँ जी। अरे वहीं से बोलो, कोई बात नहीं। बोलो। सेकेंड हैंड स्मोकिंग वो होती है जैसे हम किसी के साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ सिगरेट वो फूंक रहा है, तो उसका धुआं हमारे अंदर जाएगा तो हमें कैंसर हो सकता है। वो सही जवाब। जैसा कि इन्होंने बताया कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग वो होता है कि हम खुद तो सिगरेट का सेवन नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहते हैं जो सिगरेट का सेवन करता है, जिससे वो धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है, उसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। कि आपने मुंह नहीं खोलना है, लेकिन बात नहीं आ रही आप लोग। दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप मुंह बंद रखिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको आंसर देना, वरना चुप रहिए, बोलेंगे नहीं बीच में। अगला सवाल, लंग कैंसर होने के कोई भी 2 कारण बता सकते हैं आप? कोई और?
तंबाकू का सेवन करना। सही जवाब। लंग कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक है सिगरेट पीना, दूसरा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, तीसरा एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि लंग कैंसर के लक्षण बताइए, कोई भी दो। कोई नहीं बोलेगा। फेफड़ों का फूलना और सांस लेने में तकलीफ होना। राहुल गांधी बेटा इन्होंने इसका सही जवाब दिया है कि सांस का फूलना एक होता है, खांसी में खून आना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, ये सब भी इन सब के लक्षण हो सकते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हमसे हो, कोई आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल, लंग कैंसर के कोई भी लंग कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं? सीधे ऊपर होगी, सीधे खड़ा रहना। बोलिए, जोर से बोलिए। लंग कैंसर से बचने के लिए हमें सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छा खाना खाना नहीं मानोगे? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस नाटक के माध्यम से लंग कैंसर की जागरूकता एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इस शानदार प्रस्तुति ने न केवल हमें सोचने पे मजबूर किया, बल्कि यह समझाया है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है लंग कैंसर के बचाव का। अब मैं सम्मानित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खदरी के उप प्रधानाचार्य जी को, जो न केवल अपने विद्यालय का गर्व है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वह आए और अपने शब्दों से मार्गदर्शन कीजिए।